दाम सब्जी बिरयानी। रामापुरम नाम के एक गांव में ढोलू और भोलू नाम के दो भाई रहते हैं। बड़ा भाई ढोलू अपनी पत्नी के साथ एक बड़े महल में रहता था। ढोलू चालाक था, उसकी पत्नी एक अमीर परिवार से थी। छोटा भाई भोलू अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। भोलू अच्छा था, लेकिन भोला भाला और दयालु भी था। उसकी पत्नी एक गरीब परिवार से आई थी। पिता की मृत्यु के बाद ढोलू ने अपने छोटे भाई को धोखा दिया और एक छोटा सा घर और थोड़ी सी जमीन दे दी। भोलू उसी जमीन पर खेती करता और अपनी पत्नी के साथ अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य भी करता था। अमीर और घमंडी होने के कारण ढोलू की पत्नी हमेशा भोलू की पत्नी को कम समझती थी और उसे अपने से कम और बेवकूफ समझती थी। लेकिन भोलू की पत्नी कभी पलटकर कुछ भी नहीं कहती थी। एक रात जब वो लोग सो रहे थे, एक साधु आया और ढोलू के घर का दरवाजा खटखटाया। ढोलू ने दरवाजा खोला और कहा, कौन हो तुम? आधी रात को क्या नाटक है ये? तुम्हें क्या चाहिए? साधु ने कहा, भाई मैं काशी जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा खाना दे दो और अगर तुम मुझे आज रात अपने घर पर रुकने दोगे तो मैं सुबह चला जाऊंगा। ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखेगा। ढोलू ने कहा, क्या मैं तुम्हें खाना दूं तो भगवान मुझ पर कृपा करेगा क्या? अगर नहीं दूंगा तो नहीं करेगा क्या? क्या मजाक है ये? जाओ यहाँ से, बड़ा आया साधु कहीं का। देखो वो सामने एक घर है ना, वहाँ तुम जैसे लोगों को बुलाकर खाना खिलाया जाता है। ऐसे ढोलू ने कहा और साधु को भगाकर दरवाजा बंद कर दिया। साधु भोलू के घर का दरवाजा खटखटाया। गोलू और उसकी पत्नी बाहर आते हैं। बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, थकान भी महसूस हो रही है। मैं काशी की यात्रा करने पैदल जा रहा हूँ। कृपया करके मेरी भूख मिटाकर आज की रात आपके घर में आश्रय दिए तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा। सुबह होते ही मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा। ऐसा कहता है तो गोलू, अरे कैसी बात कर रहे हो जी, आप पुण्य कार्य के लिए जा रहे हो आप तो मैं आपको नहीं तो और किसको आश्रय दूंगा बताओ? ऐसा कहता है हाथ जोड़कर। तब गोलू की पत्नी, अंदर आइए स्वामी जी, आपके जैसे हमारे घर पर आना हमारी किस्मत है। ऐसा कहती है। ऐसे दोनों उनको अंदर बुलाते हैं। भोलू की पत्नी, स्वामी जी पकाए सो खाना पूरा खत्म हो गया है, पहले ये केले खाकर भूख मिटाइए, तब तक मैं गर्मा गर्म सब्जी बिरयानी बनाकर देती हूँ। वो खाकर यहीं पर आराम से सो जाओ। कहकर केले देती है तो स्वामी जी केले खाते हैं। उसने तुरंत गर्मा गर्म सब्जी बिरयानी बनाई। बिरयानी खाकर स्वामी जी ने उनकी तारीफ की और कहा, बहुत स्वादिष्ट है। उसके बाद भोलू और उसकी पत्नी ने साधु के सोने के लिए बिस्तर लगाया और पंखे से हवा कर रहे थे कि जब तक वो सो न जाए। सुबह हो जाती है। सन्यासी जाते जाते, आप लोग बहुत अच्छे इंसान लग रहे हो। बे टाइम तुम्हारे घर आया तो भी बढ़िया खाना खिलाकर सोने का प्रबंध किए। तुम्हारे जैसे लोग खुशी और अच्छे से रहे तो 4 लोगों को लाभ होगा, इसलिए तुमको 3 वरदान देता हूँ, मांग लो। ऐसा कहता है। भोलू ने कहा, स्वामी जी मुझे एक ऐसा बड़ा घर दे दो जो आप जैसे कितने भी अतिथि के लिए काफी हो और इतना धन दे दो कि मैं गरीबों में जितना चाहूँ उतना दान दे सकूँ। बस यही चाहिए मुझे। पत्नी ने कहा, स्वामी जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऐसी बुद्धि दो कि मैं किसी को मना नहीं कर सकूं, बस यही काफी है। अब तीसरे वरदान के लिए भोलू ने कहा, स्वामी जी हमें हमेशा दूसरों का भला करने की बुद्धि बनाए रखने का वरदान दो। साधु ने ओम तत्सत कहकर आशीर्वाद दिया और चले गए। सुबह ही नींद से जागकर बाहर आया ढोलू जोर से चिल्लाता है,